गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी मकर संक्रांति। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। मकर संक्रांति का ये व्लॉग आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह उठने के बाद बहुत ज़्यादा काम होता है। मकर संक्रांति के दिन बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करना होता है, अच्छे से घर मंदिर सब की सफाई करनी होती है, नहा के ही खाना वगैरह बनाना होता है। सुबह उठ के इसी काम में मैं लगी हुई थी और अब टाइम था पूजा करने का। तो आज पूजा जो है वो मेरे हस्बैंड संभाले हुए थे, सारा पूजा उन्होंने ही किया और मैं नहा के सीधे आ गई हूँ किचन में। तो आज ना स्पेशल बनता है आलू गोभी और मटर की सब्जी, जो कि दही चूड़ा के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, और साथ में कद्दू की भी सब्जी। तो मैं लग चुकी हूँ किचन में सब्जी बनाने के लिए। तो अभी गोभी एक तरफ, मतलब दोनों सब्जी मैं एक साथ बनाने का प्रयास कर रही हूँ, गोभी आलू की भी सब्जी और साथ में कद्दू की भी सब्जी। ये जो कद्दू की सब्जी है ना, मुझे तो नहीं पसंद आती है, लेकिन आज ना इसका विध होता है कि घर में बनना ही चाहिए और मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बना दूंगी। बाकी आज इसका मतलब इसको छू के दान भी किया जाता है, चावल वगैरह, तो वो सब भी करना है। तो यहाँ पे मैं उसी काम में लग गई हूँ। यहाँ पे ना मैं चाकू से काट रही थी इसको, तो ये अच्छे से कट ही नहीं रहा था। बहुत मेहनत करना पड़ा मुझे इसको चाकू से काटने के लिए, और ऐसे इसको छीलना भी मुश्किल होता है। तो मैंने पहले ना इसको पीसेस में कट कर लिए पहले ही, और उसके बाद मैं इसको छीलूँगी तो अच्छे से छिल जाएगा। और ऐसे ही जब मैं कटहल काटती हूँ ना, तो कटहल को भी ऐसे ही छीलती हूँ, क्योंकि जब आप चाकू से काटते हैं तो आपको पहले पीसेस करके जब आप इसको छीलिएगा तो बहुत आसानी से छिल जाता है। और सिंगल ये सब्जी है जो पूरे साल में एक दिन ही बनता है, मतलब बाकी घर में तो मुझे नहीं पता, जिनको पसंद होगा वो ज़रूर बना के खाते होंगे। मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। और पहले तो मैं मकर संक्रांति के दिन भी नहीं बनाती थी, बोलती थी मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, इसको बना के मैं क्या करूँगी। लेकिन इधर 2 सालों से ना मैं बना रही हूँ कि नहीं, अगर विध होता है और सभी बनाते हैं तो बना लेना ज़रूरी है। क्या होता है ना, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी सासू माँ यहाँ साथ में रहती नहीं है, और मेरा ना थोड़ा-सा मतलब हाथ होता है कि चीज़ों की समझ आपको थोड़ी कम होती है। तो पहले मैं अक्सर बहुत सारी चीज़ें छोड़ देती थी। कहती थी कि क्या होगा करके, रहने देते हैं, ये सब करके ना मैं छोड़ देती थी। लेकिन अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपका आपका ऐज बढ़ता है ना, आपकी समझ बढ़ती है, तो आपको लगता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर से जुड़ी हुई है, तो इस चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए, कर लेना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अब जो मैं पहले नहीं करती थी, तो कोशिश करती हूँ कि धीरे-धीरे जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं कर लूँ। नहीं तो क्या होगा कि अगर कुछ चीज़ें हम लोग ही छोड़ देंगे तो फिर हमारे बच्चे को उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा, वो आगे इस चीज़ को बिल्कुल जान ही नहीं पाएँगे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने कल्चर को मेंटेन करके चलना। हर साल ना मैं गाँव चली जाती थी, मतलब सासू माँ के पास, लेकिन इस बार मैं नहीं जा पाई हूँ। तो यहाँ पे फ़ोन पे ही हमारे यहाँ सब मकर संक्रांति के दिन एक विधि होता है तिलकुट भरने का। यहाँ पे फ़ोन पे वही कर रही हूँ। हाँ भरवाई। हाँ भरवाई। हाँ भरवाई। हाँ भरवाई। यहाँ पे ना सासू माँ गुस्सा हो रही थी कि क्यों नहीं आई हो। तो नहीं जाने का वजह ठंडा और साथ में बासु का तबीयत खराब हो जाना भी था, कि आप, मैंने पहले ही बताया था कि जिस दिन स्कूल भेज दे रही हूँ ना, तो इसकी तबीयत खराब हो जा रही है, तो इस वजह से भी हम लोग नहीं गए। कि बच्चे का ना लगभग 1 महीने से इसका तबीयत खराब है, तो अभी थोड़ा-सा मैं इसके तरफ थोड़ा-सा केयरफुल हो गई हूँ कि सबसे पहले ना हेल्थ ज़रूरी होता है, और जब तबीयत खराब हो जाता है तो मुझे भी बहुत परेशान होना पड़ता है, और थोड़ा-सा अगर मैं केयरफुल पहले से रहूँगी तो मुझे परेशान थोड़ा-सा कम होना पड़ेगा, तो इसलिए मैं नहीं गई गाँव। पदमा के बोलिए भरेगा। टिकट भरेगा। टिकट भरेगा। टिकट भरेगा। टिकट भरेगा। हाँ भरेंगे। तो क्या था वैसे? हाँ। एक दो इसमें से फाइट में से टिकट कागज देती है ना उसमें? यहाँ पे ये विधि मैंने भी कर ली है। इसका मतलब शायद यही होता है कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं, आपकी तबीयत खराब रहती है, तो आपके बच्चे जो है वो आपका सेवा करेंगे। मेरे समझ से यही है। और यहाँ पे अब मेरा सब्ज़ी बन के रेडी हो गया है, तो हम लोग अब बैठ के दही चूड़ा और सब्ज़ी बैठ के, आज का खाना ही यही होता है लगभग सभी घर में। दही चूड़ा जिनको नहीं भी पसंद होता है, उनको भी थोड़ा-सा खा के विध करना ही पड़ता है। जैसे मुझे भी ना दही चूड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी आज थोड़ा-सा विधि होता है, तो थोड़ा-सा अभी खा लूँगी और उसके बाद देखूँगी कुछ बना के खाऊँगी। दही चूड़ा खाने के बाद अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अपने पढ़ाई के फर्स्ट स्लॉट के लिए।
सारा काम करते हुए भी ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 12:30 बज गए हैं और अब मैं यहाँ पे अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और सबसे पहले आज मैथ्स का क्लास करूँगी, क्योंकि मैथ्स थोड़ा-सा इग्नोर हो जा रहा है। सॉल्व तो करती हूँ लेकिन कभी-कभी ना मैंने जैसे मैं सोचती हूँ कि डेली कम से कम 40 क्वेश्चन डेली ज़रूर सॉल्व कर लूँ, तो वो कभी-कभी छूट जाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आज क्योंकि लेट हो चुका है और आज अगर मैं दूसरा कोई क्लास स्टार्ट करूँगी तो मैथ्स आज मेरा फिर से छूट जाएगा। तो इस वजह से सबसे पहले मैं मैथ्स के लिए ही बैठ गई हूँ, जिसको मैं यूट्यूब से ही सॉल्व करती हूँ। बहुत सारे क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, लेकिन मैं अमरजीत सर से मैथ्स सॉल्व करती हूँ, बहुत अच्छा सॉल्व करा देते हैं एंड उसकी उनकी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो इस वजह से मैं उन्हीं से भी मैथ्स सॉल्व कर रही हूँ। कल के ब्लॉग में ना मैंने आपको बताया था कि कभी हम लोग की पढ़ाई की जो बैकग्राउंड रही है ना वो बहुत अच्छी नहीं रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब मैं क्लास 6 में थी तो हमारी पूरी पढ़ाई जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। तो क्लास 6 तक ना मैं बुक के एग्जाम्पल दे के खुद से मैथ सॉल्व करती थी। क्लास 7 से मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था और मैं कोचिंग जाने लगी थी, जहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, तो कभी हमारा मैथ्स का जो बुक होता है ना वो कंप्लीट ही नहीं होता था। वहाँ पे क्लास 1 से क्लास 10th तक के सारे बच्चे एक साथ ही पढ़ाई करते थे और बहुत सारे बच्चे होते थे, लगभग 25-30 बच्चे होते थे, तो 1 घंटे में 25-30 बच्चे को पढ़ाना, तो सर के पास ना उतना टाइम ही नहीं होता था कि वो हमारा मैथ्स का बुक जो है वो कंप्लीट करा पाए। हमारा कभी मैथ्स का बुक कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे चैप्टर हमारे छूट जाते थे और हम अगले नेक्स्ट क्लास में चले जाते थे, फिर से न्यू बुक आ जाती थी, फिर से सॉल्व करना स्टार्ट करते थे और फिर से मैथ्स कंप्लीट नहीं होता था। सेम जब मैं 10th में गई तो 10th में मैंने उतने ही चीज़ पढ़े जिससे कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। कभी बेस मजबूत नहीं हुआ, बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि हिम्मत होती है कि नहीं कर लेंगे, तो बस वही चीज़ है। क्योंकि अगर मैं पहले ही सोच लेती कि मुझसे नहीं होगा तो फिर नहीं ही होता, लेकिन मेरे अंदर ना एक चीज़ है कि मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि नहीं, अगर मैं करना चाहूँगी तो मैं कर लूँगी। मेरी थॉट प्रोसेस हमेशा ऐसे ही काम करती है कि नहीं, अगर मैं करूँगी तो मेरे से हो जाएगा। और इसीलिए शायद अभी फ़िलहाल मैंने अपने मैथ्स को, जहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं आता था वहाँ पे बहुत अच्छा कर लिया है। 40 क्वेश्चन में से कभी-कभी मेरे 32-33 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और हाँ, कभी-कभी ये ज़रूर सोचती हूँ कि काश पहले ये सारी चीज़ें पढ़ी होती तो मतलब तो इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, इससे पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। मतलब और हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे हमारे बिहार में, जिनकी पढ़ाई ऐसे ही होती है, वो सारे क्लासेस पार करते चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कभी वो पढ़ते ही नहीं हैं, क्योंकि कभी कोई उनको पढ़ाने वाला ही नहीं होता है। तो सेम मेरे साथ भी है कि बहुत सारी चीज़ें ना मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। इस तैयारी के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें पहली बार पढ़ी है। सो आपको भी यही बोलूँगी कि आप पहले हिम्मत नहीं हारिए, पहले पढ़िए और फिर थोड़ा-सा अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो थोड़ा-सा मेहनत ज़्यादा कीजिए, आपको भी चीज़ें ज़रूर समझ में आएँगी। पढ़ाई बंद करने के बाद ना हम लोग चले गए थे जहाँ पे हमारा छोटा-सा प्लॉट है, तो अक्सर हमारे पास अगर थोड़ा-सा टाइम होता है तो हम वहीं पे चले जाते हैं देखने के लिए। तो वहीं पे चले गए थे और उसके बाद वापस आए तो मैंने बनाया था सूजी का चीला, सॉस के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। साथ में शुभंकर मिश्रा के चैनल पे ओझा सर का पॉडकास्ट आ रहा था तो उसको भी देख रहे थे और हम मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड का ना दोनों आदमी का रहता है पॉडकास्ट, हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो अक्सर हम लोग साथ में वो पॉडकास्ट देखते रहते हैं, जो भी न्यू पॉडकास्ट आता है और हमें लगता है कि नहीं ये हमें देखना चाहिए, मतलब हमारे मन में होता है तो हम देख लेते हैं। तो बस अभी ओझा सर का पॉडकास्ट हम देख रहे थे, बहुत लंबा था तो पूरा अभी नहीं देखे हैं, रात में कुछ देखेंगे। और उसके बाद फिर से मैं बैठ गई थी क्योंकि जो मैथ सॉल्व कर रही थी ना, तो कुछ बचे हुए थे, थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए थे और आज पूरा दिन मेरा मैथ सॉल्व करने में ही निकल गया। मैं क्या करती हूँ कि जब क्वेश्चन आता है ना तो पहले मैं वीडियो को पॉज कर देती हूँ, खुद से बना के देखती हूँ एंड उसके बाद बन जाता है तो अच्छी बात है और नहीं बनता है तो फिर सर का एक्सप्लेनेशन सुनती हूँ, तो इसमें टाइम लगता है। अगर 2 घंटा का वीडियो है तो आपको 2.5 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं, तो सेम मेरा भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आज मैथ सॉल्व करने में। तो अभी ना खाना ज़्यादा नहीं बनाना था क्योंकि सब्जी दिन में बनाया था बहुत ज़्यादा, तो अभी सब्जी बचा हुआ ही है, तो खाना ज़्यादा नहीं बनाना था इसलिए मैं पढ़ने के लिए ही बैठ गई। सो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ प्लीज़ आप एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत जब आप लोग कमेंट करते हैं ना मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।